इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम वेल आई थिंक वी शैल स्टार्ट जो चीज़ हमें चाहिए होगी। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि लेट से हमारे पास दो ग्रुप्स गिवन हैं, जी भी एक ग्रुप है, ठीक है, और एच बी, ये दोनों क्या हैं? ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। क्या हैं? ग्रुप्स हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ये जी और एच क्या ये सिमिलर हैं? जी, so दिस इज द क्वेश्चन, क्या जी और एच सिमिलर हैं? यानी और इन अदर वर्ड्स क्वेश्चन ये है, यानी जब भी मैं कोई दो ग्रुप लूं तो क्या वो हमेशा सिमिलर होते हैं? तो ये क्वेश्चन है। क्या ख्याल है जी, क्या कहते हैं आप, होते हैं कि नहीं होते? कोई दो ग्रुप्स लें, क्या वो सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? लेट से ये मैं ग्रुप ले लेता हूं, एक ग्रुप मैं ले लेता हूं S3 और एक और ग्रुप ले लेता हूं Z/6Z। क्वेश्चन है कि ये सिमिलर हैं या नहीं। जी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, व्हाट इज योर गैस? हाँ जी, एनीबॉडी? सर सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं है। सो आपको क्यों लग रहा है कि ये सिमिलर नहीं है? मतलब क्या क्या रीज़न हो सकती है? मिसाल के तौर पर जस्ट गिव अ हिंट जो आपके जहन में आ रहा है, एनीथिंग। वेल ऑफ कोर्स इनकी शक्लें तो सेम ऑफ कोर्स नहीं है, मतलब वो S3 है, वो Z/6Z है, राइट? सो व्हाट व्हाट देन? ओके, सो इसको भी आंसर करने से पहले, क्वेश्चन को आंसर करने से पहले, लेट्स वेल ऑफ कोर्स ये इक्वल तो नहीं है, ऐसे ही है ना, इक्वल तो ये नहीं है, ऐसे ही S3 और Z/6Z इक्वल तो नहीं है, क्योंकि इसमें परमुटेशंस हैं, इसमें आपके पास क्लासेस होती हैं, ठीक है? सो इक्वल तो नहीं है ना? हाँ जी, S3 जी और सर Z इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, ठीक है? सो अब अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये सिमिलर हैं? इक्वल तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो सिमिलर पूछ रहा हूँ कि क्या दो ग्रुप सिमिलर हैं, या इन जनरल कब दो ग्रुप्स हमारे पास सिमिलर हो सकते हैं? सो इस क्वेश्चन को देखने से के लिए हम थोड़ा सा पहले समझते हैं कि क्या मतलब होता है सिमिलर होने का, कौन सी चीज़ हमारे लिए मिसाल के तौर पर मेरी क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? वेल एक स्टूडेंट का नाम फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में अयूब है, ठीक है? एक मेरे पास अयूब स्टूडेंट है, और दूसरी लेट से मेरे क्लास में एक स्टूडेंट है सानिया, लेट से, राइट? ये दो स्टूडेंट्स हैं, क्या ये सेम हो सकते हैं? तो ये बॉय है, ये गर्ल है, या ये सेम नहीं हो सकते, सिमिलर है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? अयूब एक बॉय है, क्या ये सिमिलर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? जस्ट कमेंट व्हाट एवर यू लाइक। नहीं हो सकते सर। हैं? नहीं हो सकते सर जी। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ठीक है? डेफिनेटली इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही। सो मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं ऐसे सिमिलर नहीं हो सकते कि जी एक बॉय है एक गर्ल है, हाँ ऐसे ही ना, ये एक रीजन हो सकती है, ऐसे ही। थोड़ी देर के लिए सोचें, लेट्स से अलजबरा 1 के कोर्स में, अलजबरा 1 के कोर्स में दोनों के ही मार्क्स लेट्स से 45, तो क्या अब ये सिमिलर हो सकते हैं? एटलीस्ट इस टीचर के लिए,
हाँ जी, यस सर, सिमिलर है। यस सर। देखिए यानी ये कॉन्टेक्स्ट बताता है कि कोई चीज सिमिलर है या नहीं। समझ आ रही है? अगर हम देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे जहन में उनकी पैरिटी है, हम कहते हैं जी एक बॉय है एक गर्ल है, डेफिनेटली सिमिलर नहीं। लेकिन अगर हमारे लिए इस वक्त ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक बॉय है एक गर्ल है, इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये देख रहे हैं कि क्या दोनों के मार्क्स सेम हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों उस टीचर के लिए ये दोनों क्या हैं, सिमिलर इस कोर्स में। क्योंकि देखें ना, टीचर के पास इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या था, उसने ग्रेडिंग की, उसने पेपर बनाया, पढ़ाया, उसने देखा दोनों के मार्क्स 45 में, तो कहता है या आई मीन बोथ आर सिमिलर। ठीक है। सो अच्छा, ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दी। और तरीके से मैं आपको मतलब अच्छा इस तरह ये जो सिमिलर का कॉन्सेप्ट है उसकी और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि जी आपके पास एक सपोज आपके पास लेट्स से आपके पास एक तरफ आपके पास गवाला है जो दूध बेचता है, ठीक है, और एक तरफ आपके पास एक कसाई है जो गोश्त बेचता है। ठीक है। सो लेट्स से अभी हम बात करने लगे हैं कसाब की ना। ठीक है। तो एक कसाब के लिए अगर लेट्स से हम उसे दो काउस देते हैं, एक काउ 1 है एक काउ 2 है, ठीक है, और एक कसाई उनको देख रहा है, तो एक कसाई के लिए कैसे डिसाइड करेगा कि दोनों काउस जो हैं वो सेम है, उसके लिए सिमिलर है? जब दोनों का क्या सेम होगा? वेट वेट सेम सर। होगा। मीट सेम होगा, उनमें गोश्त वजन सेम होगा, ऐसे ही है ना। इसी तरह अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, यही दो काउज हैं और अब इनको कसाई नहीं देख रहा बल्कि एक दूध बेचने वाला देख रहा है, तो उसके लिए दो काउज कब सिमिलर होंगी? जब दोनों दोनों का दूध एक जितना होगा। सो अब आपको समझ आ रही है कि एक इन जनरल ये एक प्रॉब्लम है कि आपने समटाइम चीजें इक्वल नहीं होती। ठीक है, जैसे कि दो काउज कभी भी इक्वल नहीं है, बट उनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है। सो ये जो सेम प्रॉपर्टीज से कुछ प्रॉपर्टीज सेम होने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको हम देख रहे हैं कि ये कॉमन सेंस में ये आपके रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है ना। हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। ठीक है। इसी तरह जैसे हमने देखा कि आपके पास दो काउज इक्वल नहीं है लेकिन सिमिलर हो सकती हैं इन ऑन सम कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह अब हम बात करने जा रहे हैं दो सेट्स की। इसकी बात करने जा रहे हैं दो सेट्स की। ठीक है, या इन पर हम दो ग्रुप्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, दो ग्रुप्स क्या सिमिलर होंगे? सो कब सिमिलर होंगे दो ग्रुप्स? अगर उन दो ग्रुप्स की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जो उसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप्स की वो सेम है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी जो एक जैसी मिलती जुलती होंगी। ठीक है। सो अब हम डिफाइन करते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को, ये जो सिमिलर ग्रुप्स को डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। सो कैसे हम डिफाइन करते हैं जी? डेफिनेशन हम देते हैं सबसे पहले। आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन करने से पहले हम अच्छा इससे भी पहले मैं आपको कुछ सेट थ्योरी का आपने अगर सेट थ्योरी एंड लॉजिक पढ़ी हो तो आपको याद होगा। लेट्स से मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो ये डिफरेंट है। क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? क्या डेफिनेशन थी सिमिलर सेट्स की? या दूसरे अल्फाज में आपको याद होगा हमने कहा था दो सेट सिमिलर होंगे अगर वो इक्विपोटेंट होंगे। याद है इक्विपोटेंट क्या था? कब दो सेट्स इक्विपोटेंट होते हैं? ओके, कोई बात नहीं अगर नहीं याद। सो दो सेट्स को हम कब कहेंगे? ये दोनों अगर सेट्स हैं, ठीक है, कब हम इनको कहेंगे कि ये सिमिलर होंगे? अगर अगर आपके पास सेट ए से सेट बी में एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करती हो, एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करती हो, तो देन हम क्या कहते हैं? देन हम कहते हैं ए इज सिमिलर टू
बी। हाँ जी, कुछ याद आ रहा है आपको? इक्विप, और इस तरह के कॉन्सेप्ट को कहते थे इक्विपोटेंट सेट्स। क्या कहते थे? इक्विपोटेंट सेट्स। यानी ये देखने के लिए कि दो सेट सिमिलर हैं या नहीं। इक्वल की बात नहीं हो रही, इक्वल की बात नहीं कर रहा मैं सिमिलर की बात कर रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पर BS5 मॉर्निंग सेमेस्टर में जो तादाद है स्टूडेंट्स की वो 45 है सपोज, राइट? ठीक हो गया। इसी तरह BS5 इवनिंग की क्लास में भी कितने स्टूडेंट्स हैं? 45। तो सॉरी, इवनिंग लिखना चाह रहा था, ठीक है। तो लेट से मैं सेट ले लेता हूं, BSM सेट ले लेता हूं, उसकी क्लास के स्टूडेंट्स का सेट, BS5E का सेट ले लेता हूं जो उसके स्टूडेंट का क्लास के स्टूडेंट्स का सेट। तो क्या ये दोनों सेट्स मेरे लिए सिमिलर होंगे? हाँ, मैं कह सकता हूं मेरे पास सिमिलर होंगे, क्योंकि सेट्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मॉर्निंग की क्लास में भी 45 स्टूडेंट्स हैं और इवनिंग की क्लास में भी 45 स्टूडेंट्स हैं, और मैं एक मैपिंग कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। ये इस क्लास का पहला स्टूडेंट था, मॉर्निंग 1, मॉर्निंग 2, समझ आ रही है? मॉर्निंग 45, ये वो सेट था, ठीक है। और इसी तरह आपके पास ये इवनिंग 1, इवनिंग 2, समझ आ रही है? ये सारे स्टूडेंट्स हैं। और ये तो स्क्रीन सेटअप है। हाँ बेटा, आपके इंटरनेट का मसला होगा। बाकी लोगों को नजर आ रही है? जी सर, हमें नजर आ रही है। सर, इंटरनेट आपका आएगा तो हो जाएगा। समझ आ रही है? देखिए, ये आपके पास मॉर्निंग का BS5 मॉर्निंग का सेट है, लेट से इसको मैं M का नाम दे देता हूँ। ये इवनिंग का सेट है। हाँ, तो मेरे लिए ऑफ कोर्स इस क्लास के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये दोनों सेट्स सिमिलर होंगे अगर दोनों सेट्स में आपके पास एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो। इन अदर वर्ड्स, आप एक मैपिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जो कि क्या हो? बाइजेक्टिव हो। क्या हो? देखिए, कर सकते हैं ना, M1 के साथ E1 का एक स्टूडेंट ले लें, फिर दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, ये मैपिंग लें, तो ये एक मैपिंग ऐसी होगी जो बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, ठीक है। अब ये जो दोनों सेट्स हैं M और E, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो मैं कहता हूं कि ये दोनों सेट्स क्या हैं? मेरे लिए सिमिलर हैं। और सेट थ्योरी में इस तरह के को क्या कहा जाता है? M इज इक्विपोटेंट। क्या कहा जाता है? M इज इक्विपोटेंट टू, ठीक है, या M इज सिमिलर टू, ये सेट M इज सिमिलर टू सेट E, ठीक है। ये तो था सेट्स में, लेकिन अब हम किस चीज में देखना चाह रहे थे? हम कहां देखना चाह रहे थे सिमिलर का कॉन्सेप्ट? हम देखना चाह रहे थे कहां पे? ग्रुप्स में। तो उसके लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि देखें, जो ग्रुप्स हैं आपके पास, जब भी दो ग्रुप्स होते हैं तो ग्रुप सेट्स भी तो होते हैं ना। ग्रुप्स जो हैं वो सेट्स भी तो होते हैं, और उनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, तो वो ग्रुप्स बन जाते हैं। सो जब हम कहेंगे दो ग्रुप्स के अंदर हम सिमिलरिटी देख रहे होंगे, वो सिमिलर है या नहीं, तो डेफिनेटली ये इक्विपोटेंट तो होगा ही होगा, और इन एडिशन कुछ और प्रॉपर्टीज भी होंगी जो कि ग्रुप्स की जज हो रही होंगी। जैसे कि हम यहाँ पे सेट्स में देखा, ये देखने के लिए कि दो सेट सिमिलर हैं, हमने कहा दो सेट सिमिलर हैं अगर उनमें क्या एग्जिस्ट करती हो? एक क्या एग्जिस्ट करती हो? एक मैप एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, ठीक है। ये मैप्स हैं जो बताती हैं, जो टेक केयर करती हैं कि दो सेट सिमिलर हैं या नहीं। अब हम पहला कॉन्सेप्ट ग्रुप्स के अंदर सिमिलर देखने के लिए हम पहला कॉन्सेप्ट देते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं कि लेट से हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, G और H, मेरे पास दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं? हम एक F जो है एक मैपिंग लेते हैं ग्रुप G से ग्रुप H में, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि ये जो मैपिंग है, ये इसको कहते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म मीन्स कि ये देख रही है कि ग्रुप G और ग्रुप H के अंदर ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं या नहीं। F फ्रॉम G टू H हम क्या कहेंगे? वेल, F, ये जो F है, हाँ, ये जो F हमने कहा है, F इज क्या है? ये फंक्शन है
या जिसको आप मैपिंग कहते हैं। सो एफ इज होमोमॉर्फिज्म, क्या कहेंगे आपको, एफ इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म। एफ को कहेंगे ये होमोमॉर्फिज्म होगी अगर आपके पास दो एलिमेंट जब भी हम लें ग्रुप के अंदर, लेट से जी के अंदर आप ले लेते हैं G1 या G1 नहीं लेते, लेट से आप दो एलिमेंट्स लेते हैं, एक x लेते हैं ग्रुप के अंदर, G के अंदर एलिमेंट x लेते हैं, दूसरा एलिमेंट आप ग्रुप के अंदर y लेते हैं, ठीक है। और लेट से अगर आपके पास ग्रुप का बाउंड्री रिलेशन, यहाँ पे हम दोनों को अलग-अलग कर देते हैं G और H को, क्योंकि ग्रुप का बाउंड्री रिलेशन भी होता है ना ग्रुप में। सो लेट से G जो है वो आपके पास ये वाला बाउंड्री, ये ग्रुप है विद स्टार बाउंड्री ऑपरेशन, और H जो है लेट से वो आपके पास एक और ग्रुप है विद दिस सर्कल बाउंड्री ऑपरेशन, ठीक है। सो F एक हमारे पास फंक्शन है और F को कहेंगे वो होमोमॉर्फिज्म है अगर जब भी दो एलिमेंट हम G के लें, किसके एलिमेंट लें, किसके एलिमेंट लें, G के, उनके ऊपर बाउंड्री ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो किसका एलिमेंट होगा। अगर x और y G के एलिमेंट हैं तो G का बाउंड्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो किसका एलिमेंट होगा, x स्टार y। हाँ जी, जी का ही होगा क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। सो ग्रुप का हमने एलिमेंट, दो एलिमेंट लिए x और y, एनी एलिमेंट लिए, उनको आपस में कंपोज किया ग्रुप के ऑपरेशन के साथ, फिर उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, क्योंकि ये किसका एलिमेंट G का है ना, और f आपके पास G से H में है, इसके ऊपर f अप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आना चाहिए। हम बताते हैं कि ये जो, यानी ये जो आंसर होगा f ऑफ x स्टार y, ये इक्वल होगा किसके, आप x के ऊपर अलहदा से f अप्लाई करें, ठीक है, और आप y के ऊपर भी अलहदा से f अप्लाई करें, और आप अब ये दोनों एलिमेंट कहाँ के होंगे, fx और fy कहाँ के एलिमेंट्स होंगे, G के या H के, H के, ठीक है। और H का बाउंड्री ऑपरेशन क्या है, सर्कल, ऐसे ही। सो होमोमॉर्फिज्म, F को होमोमॉर्फिज्म कहेंगे अगर ये वाला जो एलिमेंट है और इसमें इन दोनों में हम सर्कल अप्लाई कर दें, यानी अब ये दोनों एलिमेंट H के हैं और इनमें इनको हम H के ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर दें तो ये जो साइड आ रही है आपके पास f ऑफ x स्टार y और ये जो आ रही है f ऑफ x o f ऑफ y, ये दोनों क्या हों, इक्वल हो। अगर ये दोनों इक्वल हो तो हम क्या कहते हैं, ये जो f है हमारे पास, ये क्या है, f इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। क्या कहते हैं f को, f इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। और यहाँ पे x और y क्या थे, यहाँ पे x और y क्या थे, फॉर ऑल x एंड y इन G, सही है। ठीक हो गया जी। और अब हम देखते हैं जी कि हमारे पास एग्जाम्पल देखें इसकी कोई। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट से हम लेते हैं जी आपके पास, लेट से हम एक ग्रुप ले लेते हैं, G ग्रुप ले लेते हैं, R प्लस ले लेते हैं, ये एक ग्रुप ले लेते हैं। दूसरा ग्रुप क्या ले लेते हैं, दूसरा ग्रुप हम ले लेते हैं R में से हम किसको माइनस कर देते हैं, 0, और हम ग्रुप ले लेते हैं, यानी एक R को ग्रुप ले लेते हैं अंडर एडिशन और दूसरा क्या ले लेते हैं, R को ग्रुप ले लेते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है जब मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप लेते हैं तो उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, पता है ना आपको। सो ये दो हमने ग्रुप्स लिए, ठीक है, जैसे हमने G लिया, ये G ले लिया, ये H ले लिया। अब हमने देखना है, अब हम मैपिंग डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं। किस तरह का फंक्शन लेते हैं, हम लेते हैं
आर से, ठीक है, कहाँ पे, आर माइनस, यानी इधर पहला ग्रुप ये हो रहा है एडिशन वाला और दूसरा मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन वाला ग्रुप है। और हम एफ करते हैं जी, डिफाइन करते हैं एफ को, डिफाइन करते हैं आपको किस तरह से कि एफ अगर अप्लाई हो किसी रियल नंबर के ऊपर तो हमें क्या आंसर दे, क्या आंसर दे हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है, फॉर ऑल। ये आपके पास क्या है, फंक्शन है ना ये फंक्शन, हाँ जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, यस सर। ओके। सो अब हमने देखना है कि होमोमॉर्फिज्म में क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे बताएं जरा। होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए आपको दो एलिमेंट्स लेने होंगे, एक एलिमेंट एक्स लेना होगा, एक वाई लेना होगा। हाँ भाई, कहां से, पहले सेट से, आर से। तो फिर क्या करें, तीन चीजें चेक करनी होंगी, एफ ऑफ एक्स भी चेक करें, एफ ऑफ वाई भी चेक करें और एफ ऑफ एक्स वाई भी चेक करें। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल होगा, बताएं किसके इक्वल होगा बाय डेफिनेशन, हाँ जी, डेफिनेशन गिवन है जी, e की पावर x, ई की पावर एक्स का। एफ ऑफ वाई किसके इक्वल होगा बेटा, ई की पावर वाई। बिल्कुल सही। और अब मुझे ये बताएं कि तीसरी चीज जो हमारे पास थी वो हम देखने जा रहे थे, एफ ऑफ, अच्छा अब देखिए यहाँ पे पहले हम देखें कि एक्स स्टार वाई हमने कैसे निकालना। अब इस स्टार का क्या मतलब है, स्टार किसका बाइनरी ऑपरेशन था डेफिनेशन में, स्टार किसका बाइनरी ऑपरेशन था जी, g का, जी का। अब g हम, का, बिल्कुल, अब हमने एक्स स्टार वाई करना है और अब हमारे पास स्टार क्या है भला, प्लस सर। बिल्कुल सही। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हमें पता होना चाहिए कि ये ग्रुप है और इसका ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं जी, एक्स प्लस वाई करेंगे ऐसे ही, और एफ, ये जो एक्स प्लस वाई है इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, एफ अप्लाई करेंगे ऐसे ही। अब ये किसके इक्वल होगा, डेफिनेशन आपके पास गिवन है जी, e raised to power x plus y, बिल्कुल सही, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, ठीक हो गया। और ये तो आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब मुझे ये बताएं कि ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे ही है ना। अब राइट हैंड साइड के बारे में देखें, वो क्या आती है जरा बताएं जी, क्या लेफ्ट हैंड तो राइट वो हैंड भी नाम, यही वेल सिंपली तो बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अब हम क्या चेक करते हैं, फर्दर हम चेक करते हैं कि आपके पास एफ ऑफ एक्स, अब देखें, अब इंपॉर्टेंट है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के दरमियान ऑपरेशन क्या है, क्या ऑपरेशन है, multiplication, क्यों, बिकॉज एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई एलिमेंट है आर माइनस जीरो के, और आर माइनस जीरो का जो ग्रुप है उसका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई एक्स इंटू ई वाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या भला, क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x plus y, बिल्कुल सही। और अब हमने देखा कि आपके पास एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओ एफ ऑफ वाई हो गया। सो यहाँ से आपके पास क्या पता चला कि आपके पास ये जो एफ है वो क्या है, यहाँ से पता चला कि ये जो एफ हमने डिफाइन किया था, कहाँ से कहाँ में, कहाँ से कहाँ में, ये जो हमने आर से, हाँ, आर माइनस जीरो में डिफाइन किया था, किस तरीके से डिफाइन किया था, डिफाइंड बाई f of x is equal to ex. So this f is a homomorphism. ठीक है जी,
अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। एक और एग्जांपल देखते हैं। सर जी, जी, होमोमॉर्फिज्म का मतलब सिमिलर होता है। पर होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसी, जैसे जैसे हमने बताया कि दो सेट्स अगर हमारे पास हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि वो दो सेट्स उनका सेट होना सिमिलर है या नहीं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि एक मैपिंग, अगर एक मैपिंग बाइजेक्टिव होगी तो हम कहते हैं जिन दो सेट्स के दरमियान एक मैपिंग मिल जाए जो बाइजेक्टिव है तो हम कहते हैं कि वो दो सेट सिमिलर हैं। इसी तरह ये जो फंक्शन है, ये जो होमोमॉर्फिज्म है, ये ग्रुप, ये देख रहे होते कि दोनों ग्रुप्स जो हैं, एक ग्रुप जी है एक एच है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ सिमिलरिटी है या नहीं। ठीक है। सो दूसरी एग्जांपल देखें जी। हमारे पास लेट्स से हमारे पास हम लेते हैं जी, एक ग्रुप लेते हैं, ठीक है, और हम एक मैपिंग लेते हैं ग्रुप से ग्रुप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया हुआ, तो अंडरस्टूड है कि ग्रुप के ऊपर कौन सा ऑपरेशन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन। हम स्टैंडर्ड लेके चलते होते थे, याद है आपको। सो एफ हमने एक मैपिंग डिफाइन किया, कैसे डिफाइन की है देखें कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, एक्स इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। सो देखें ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है, क्या ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है? कैसे चेक करेंगे? एक्स और वाई लेंगे जी से। जी सर। एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा? जी, मैपिंग डिफाइंड है। सर एक्स इनवर्स वाई इनवर्स को इक्वल होगा। सोच लो, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स होगा या कुछ और होगा? एक्स वाई होल इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। एग्जैक्टली। सो इसका आंसर एक्स वाई होल इनवर्स होगा। यहां तक बात की, इससे अगली बात हमें नहीं पता क्या होगी, बट यहां तक ये ट्रू है। एग्री और नॉट, क्योंकि देखें आप f को x फीड कर रहे हैं तो आपको x का इनवर्स दे रहा है, आप इसको एक्स वाई देंगे तो एक्स वाई का इनवर्स देगा, आप इसको एक्स वाई जेड देंगे वो एक्स वाई जेड का इनवर्स देगा। अलग अलग तक की तो बात हम नहीं कह सकते ना, डेफिनेशन तो ये नहीं है f की। एग्री और नॉट? यस, आप लोग एग्री करते हैं या नहीं? यस सर, एग्री। ओके। यस सर। और फर्दर देखें कि ये तो, और इसी तरह अगर हम देखें एफ ऑफ एक्स, तो वो किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स इनवर्स सर। एक्स इनवर्स के। एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है? वाई इनवर्स। वाई वाई इनवर्स के। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये? अब आप याद करें कि नो ग्रुप सर। की प्रॉपर्टीज क्या थी? एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू जी, वाई इनवर्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। एंड यू नो कि एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स वाई इन जनरल। द ओनली वन पॉसिबिलिटी है जिसमें ये इक्वल हो सकते हैं, वो क्या हो सकती है? अगर ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता हो, यानी कि अगर ग्रुप अबिलियन हो, यस, फिर हो सकता है। अदरवाइज अगर ग्रुप अबिलियन ना हो तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं होते। ऐसे ही है ना? हाँ जी, यस सर। ओके। सो यहां से हम देख सकते हैं कि इन जनरल, हाँ, इन जनरल आपके पास स्पेशली देखें
पर स्पेशली अगर आपके पास जी जो है वो नॉन अबिलियन है। क्या है? नॉन अबिलियन मतलब उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो देन डेफिनेटली आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। और इस केस में एफ जो है वो इज नॉट अ, या एंड इन दिस केस एफ इज नॉट। However, अगर आपके पास जी अबिलियन हो, फिर अगर जी अबिलियन होगा तो क्या होगा? एफ होमोमॉर्फिज्म। फिर होमोमॉर्फिज्म। एग्जैक्टली। क्यों भला? बिकॉज देन एफ ऑफ एक्स वाई जो है, जो कि हमने देखा था वाई इनवर्स एक्स इनवर्स के इक्वल है, वो इक्वल हो जाएगी किसके? अबिलियन की वजह से, है ना। और फिर आपके पास एफ क्या हो जाएगा? ठीक हो गया। सो ये दूसरी एग्जांपल हो गई जी। एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल हम करते हैं जी बिटवीन, लेट से हमारे पास एक ग्रुप है, तो याद होगा ग्रुप हमने लिया था GLNR, याद है क्या था? क्या था ये ग्रुप? मैट्रिक्स का ग्रुप था, लेकिन कैसे मैट्रिक्स का ग्रुप था? जिनका डिटर्मिनेंट, हाँ जी, कैसी मैट्रिक्स थी जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था जी। तो याद करें ये किस तरह की मैट्रिक्स का सेट था? ऐसी मैट्रिक्स थी और ना सिर्फ n क्रॉस n इज n क्रॉस n मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, और साथ ही साथ जो डिटर्मिनेंट है आपके पास ए का, वो यानी ऐसी n क्रॉस n मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब जो इन्वर्टिबल थी, राइट। डिटर्मिनेंट आपको पता है जिस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन जीरो हो, वो ऐसी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है। सो ये GLNR आपने कर दिया, ठीक है। अच्छा, वो करना है आपने, डालने हैं नाम। सो और हमें पता है कि ये जो ये आपके पास एक अंडर कंपोजिशन ऑफ आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या था? दिस इज अ ग्रुप, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये ग्रुप होता है। सो एक ये आपने ले लिया GLNR, और दूसरा आप ग्रुप लेते हैं, एक इसको मैं रिपीट करके क्यों लिख रहा हूँ, एक आपने GLNR ले लिया ग्रुप, और दूसरा ग्रुप हम ले रहे हैं R माइनस, मतलब विद मल्टीप्लिकेशन, हम ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है। और हम F आपके पास एक मैपिंग डिफाइन करते हैं जो GLNR से R माइनस ज़ीरो में है। और किस तरह की मैपिंग है क्या आपके पास, किस तरह से डिफाइंड होती है? इसको जब कोई मैट्रिक्स देते हैं तो ये क्या उसके निकाल देता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल। तो मुझे बताएं कि क्या ये F जो है ये होमोमॉर्फिज्म होगी कि नहीं होगी? व्हाट डू यू थिंक? जी
एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा जी? किसके इक्वल होगा एफ ऑफ ए बी? डेट ऑफ ए बी की सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। और व्हाट अबाउट एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, इसके इक्वल होगा। determinant of A into determinant of B. एंड व्हाट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या अगर दो मैट्रिक्स गिवन हो तो उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी? हाँ जी, होता है कि नहीं होता? नहीं पता होता है कि नहीं होता? दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, दोनों का हम अलग अलग डिटर्मिनेंट ले लें, उसको मल्टीप्लाई कर लें, और यहां से हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो गया, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, एंड सो एफ इज अ, ठीक है जी। ओके, यस सर। ये तो हमने बता दिया जी होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, और अब हम बताना चाह रहे हैं कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। कब दो ग्रुप्स हमारे पास सिमिलर होते हैं, डेफिनेशन है आपके पास, लेट से मेरे पास एक दो ग्रुप्स हैं और उनके दरमियान में मेरे पास एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बना है। लेट से एफ मेरे पास ग्रुप जी से एच में एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म गिवन है, और हम कहेंगे कि ये जो f है, ये f जो है, दिस f इज आइसोमॉर्फिज्म होगा f फ्रॉम g टू h, क्या होगा, इज आइसोमॉर्फिज्म होगा अगर ये जो f है, दिस f इज बाइजेक्टिव। क्या हो ये f, बाइजेक्शन हो या बाइजेक्टिव। क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, क्या होता है, व्हाट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन? ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सो इट्स बेटर कि अब आप थोड़ा सा इसकी इंजेक्टिव सर्जेक्टिव की डेफिनेशन रिकॉल कर लें, बिकॉज हम इसको यूज़ करेंगे अब बहुत ज़्यादा। सो और अगर आप इसी डेफिनेशन को और डाइल्यूट करके बताना चाहें इसी डेफिनेशन को, तो आप कैसे कह सकते हैं, यानी अगर आपने ये देखना हो कि f जो है वो आइसोमॉर्फिज्म, इसी डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा और डिटेल में लिखें तो कैसे होगा। लेट से g और h मेरे पास दो ग्रुप्स हैं और f मेरे पास एक मैप है,
फंक्शन है, हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। यानी मैं ग्रुप की को भी एक्सप्लेन, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को भी डिटेल में लिख रहा हूँ। दिस इज आइसोमॉर्फिज्म होगा इफ पहली चीज क्या हो कि आपके पास वो एक होमोमॉर्फिज्म हो। नंबर 1 हमारे पास एफ जो है वो जी से एच में एक होमोमॉर्फिज्म हो। और दूसरी चीज आपके पास एफ जो है वो जी से एच में एक बाइजेक्टिव है, बाइजेक्शन है या बाइजेक्टिव है। ठीक है। सो कब कहेंगे एक फंक्शन को कि वो आइसोमॉर्फिज्म है? फंक्शन बिटवीन टू ग्रुप्स को हम कहेंगे वो आइसोमॉर्फिज्म है अगर वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है और साथ में क्या है, बाइजेक्शन। ठीक है। और इस केस में जब हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं, वही जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी, कौन सी वाली, हमने देखा था कि एफ फ्रॉम पहली क्या थी भला, आर प्लस से, याद है आपको? आर से पहले वाला एडिटिव ग्रुप था, दूसरे वाला मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था। ठीक है। तो देख, और किस तरह डिफाइन हुई थी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x। एग्जैक्टली e की पावर x। हमने देखा था कि ये जो है हमें पता है, अभी हमने देखा है क्या, एफ जो थी वो क्या थी, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, देखा था ना? यस सर। बेटा अपने घर से लाते हैं एफ इज होमोमॉर्फिज्म। और दूसरी चीज, क्योंकि अभी हमने शो किया था ना होमोमॉर्फिज्म थोड़ी देर पहले, अब हम चेक करते हैं कि ये बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव क्या होता है, एक फंक्शन कब बाइजेक्टिव होता है? एफ फ्लैट से अगर ए से बी में फंक्शन है इज बाइजेक्टिव इफ ये एक तो ये इंजेक्शन हो, दूसरा इंजेक्शन। ठीक हो गया। अब हमने होमोमॉर्फिज्म तो ये हो गया। अब हमने ये चेक करने के लिए कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन के लिए दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी क्वेश्चन अभी है कि क्या ये बाइजेक्शन है, ये हमारा क्वेश्चन है। उसके लिए पहले चेक करते हैं क्या ये इंजेक्शन है। इंजेक्टिव की डेफिनेशन क्या थी? हम कहते थे एफ फ्रॉम ए टू बी फंक्शन जो है वो इज इंजेक्टिव और इंजेक्शन इफ जब भी दो एलिमेंट्स के इमेजेस लें इक्वल लें तो फिर वो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल। यही थी ना डेफिनेशन? इक्वल। सो लेट्स से हम क्या करते हैं जी, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ले लेते हैं एंड देन वी सी क्या हमारे पास
क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इक्वल लेंगे तो ये आएगा ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई, ऐसे ही। जी सर। और फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई एक्स माइनस ई वाई इज इक्वल टू व्हाट, वन। दोनों तरफ ई की रेज़ पावर माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी। जी सर। और द ओनली पॉसिबिलिटी जहां पे ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस वाई वन होता है वो कौन सी होती है? यस सर। क्या पॉसिबिलिटी होती है? कौन सी वो जगह है जहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू आपके पास वो कौन सा पॉइंट है जहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू वन होती है? वो कौन सा ऐसा एक्स होता है जहां पे ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है? कौन सा ऐसा एक्स होता है जहां पे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू वन आती है, ई एक्स वन आता है? कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू है? ग्राफ मैंने बना दिया आपको, जीरो सर। जीरो पे, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब द ओनली प्लेस जहां पे ई रेज़ टू पावर समथिंग जीरो आए वन आएगा, दैट थिंग मस्ट बी जीरो, राइट? ऐसे ही है। एंड दिस मीन्स एक्स मस्ट बी इक्वल टू वाई, एंड दिस मीन्स कि आपके पास एफ जो है वो क्या होना चाहिए, इज इंजेक्शन। इंजेक्शन। ये तो आपने देख लिया इंजेक्शन है। अब हम आते हैं कि क्या ये सरजेक्शन भी है? इंजेक्टिव तो हो गया, व्हाट अबाउट सरजेक्टिव? हम यहाँ क्या चेक कर रहे थे, इंजेक्शन चेक, राइट? अब हम क्या चेक करते हैं, सरजेक्शन का, ठीक है? सरजेक्शन कैसे चेक होती है, डेफिनेशन रिकॉल करते हैं जी। कैसे थी डेफिनेशन सरजेक्शन की या ऑन टू की? लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन था ए से बी में, हम कहते थे ये सरजेक्टिव होगा या सरजेक्शन होगी। अगर ये सारी डेफिनेशन है, मैं इसके हमारे हैंडआउट्स के सेक्शन 1 में मौजूद हैं सारी डेफिनेशन ना। तो इस सरजेक्टिव इफ क्या हो हमारे पास, जब भी मैं बी का कोई एलिमेंट लूं और एनी एलिमेंट बी इन बी, मेरे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो सेट ए का, बी के हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ए का ऐसा एग्जिस्ट करता हो सच दैट कि इस ए एलिमेंट के ऊपर जब एफ अप्लाई करें तो वो किसके इक्वल है, बी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सरजेक्टिव। तो देखते हैं जी, अब हमारे पास फंक्शन क्या था? फंक्शन था कहाँ से कहाँ में, थोड़ा रिकॉल करते हैं, ऊपर रह गया। कैसे था फंक्शन, कहाँ से कहाँ में था? आर से आर माइनस जीरो में था ना, या और कैसे Yes, डिफाइन था, कैसे डिफाइन था, कैसे? तो देखना चाह रहे हैं ये सब्जेक्टिव है। ये ले लें एक एलिमेंट, कहाँ से लेना होगा, कौन से सेट से लेना होगा? इधर ए क्या है और बी क्या है इस फंक्शन के अंदर, हमारे फंक्शन के अंदर? ए क्या है और बी क्या है, यानी सेट ए क्या है और सेट बी क्या है? सेट ए सर set आर A है। सर R है, set B R minus 0। आर माइनस जीरो है, बिल्कुल सही। लेट से मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ बी, कहाँ से,
r माइनस 0 से, ऐसे ही। तो देन मुझे शो करना है कि एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कहाँ पे, r में, कि अगर उस एलिमेंट के ऊपर f अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वाला एलिमेंट b आना चाहिए, ऐसे ही। सो इसकी मैं रफ कैलकुलेशन करता हूँ। एक्चुअली मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि f ऑफ समथिंग जो कि किसके इक्वल आए, b के, ठीक है। बट f ऑफ दैट थिंग किसके इक्वल है, e रेज़ टू पावर समथिंग। यानी मैं बेसिकली एक ऐसा a ढूंढ रहा हूं, ऐसे ही, जिसके ऊपर f अप्लाई करेंगे, या विच मीन्स के ऐसा a ढूंढ रहा हूं, राइट, जिसको e की पावर लें तो आंसर क्या है, b है। बट ऐसा a कैसे मिलेगा मुझे, मैं दोनों तरफ अगर नेचुरल लॉग ले लूं तो क्या होगा, यही होगा। जी, यस। सो मुझे पता चल रहा है कि अगर a मैं log ऑफ b, यानी log ऑफ b लूं, यानी b जो मेरे पास गिवन था उसका log ले लूं तो मुझे a मिल जाता है। और इस a का फायदा क्या है, जरा चेक करें, ये वाकई ऐसा a है, देखें जरा, ये इस तरह का a है कि जब इस a को हम पुट करेंगे f में तो देखें आंसर b आता है कि नहीं आता, चेक करके बताएं जरा। इस f को a में पुट करें जरा, f में a को पुट, इस a को पुट करें तो क्या आएगा, e रेज़ टू पावर log ऑफ b विच इज इक्वल टू b आ गया। हाँ जी, हेलो बच्चों, आ गया ना। लेकिन अब मसला क्या है, मसला ये है कि हमें प्रॉब्लम क्या, हम कहते थे कि एक a एग्जिस्ट करना चाहिए। वेल, हमें एक ऐसा a मिल गया है, जिसको एक ऐसा a मिल चुका है जिसको f में पुट करें तो आंसर b आ रहा है ना। जी। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि वो जो a है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, एक, ये भी देखना होता है ना। मुझे ये बताएं कि ये जो a हमने निकाला है, a इज इक्वल लॉग ऑफ b, क्या ये a की जगह पे हमारे पास कौन सा सेट है, सो क्वेश्चन है क्या ये जो log ऑफ b है, क्या ये r का एलिमेंट है, क्या ये एक रियल नंबर होगा। b हमने कोई भी रियल नंबर लिया हुआ है अदर देन 0। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पास ये जो log ऑफ b है, क्या ये एक रियल नंबर होगा। जी सर होगा। सोच के बताएं, थोड़ा सा लॉगरिथम का ग्राफ रिकॉल करें, लॉगरिथम कैसे क्या ग्राफ होता था उसका देखें। हाँ जी, क्या होता था, ये एक्सपोनेंशियल था, यही था लॉगरिथम का ग्राफ। हाँ जी, आपको याद होगा ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो दिस इज द लॉगरिथम ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियल का है, जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह का है। पर हम इस वक्त किसकी बात करें, लॉगरिथम के ग्राफ की। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्या कोई भी मैं रियल नंबर लूं तो क्या हर रियल नंबर के लिए लॉगरिथम रियल नंबर होगा, या कुछ लिमिटेशन है
कुछ रियल नंबर्स का लॉगरिथम रियल नंबर होगा और कुछ रियल नंबर्स का लॉगरिथम रियल नंबर नहीं होगा। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके लिए लॉगरिथम डिफाइंड होगा, रियल नंबर होगा, और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके लिए लॉगरिथम डिफाइंड नहीं होगा। जी नेगेटिव नंबर्स का लॉगरिथम क्या होता है? क्या लॉगरिथम नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है? नो सर। नो, नो वे। सो जब हम b लेते हैं r-0 से, तो r-0 में पॉजिटिव नंबर्स भी मौजूद हैं और नेगेटिव नंबर्स भी मौजूद हैं। पॉजिटिव के लिए तो नो इशू। देखें पॉजिटिव नंबर जब भी देखें, देखिए ये सारी डोमेन है, ये सारी डोमेन है इसकी, ये डोमेन है आपके पास लॉगरिथम पॉजिटिव नंबर्स, बल्कि जीरो भी शामिल नहीं है डोमेन में, क्योंकि जीरो के ऊपर भी लॉगरिथम क्या हो जाता है? अनडिफाइंड होता है, नेचुरल लॉ। नेगेटिव नंबर के लिए लॉगरिथम बिल्कुल डिफाइंड नहीं है। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब b मैं लेता हूं r-0 से, b कहां से लेता हूं? r-0 से लेता हूं, मुझे एक एलिमेंट तो मिल जाता है जिसको f में पुट करें तो आंसर b आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एलिमेंट रियल नंबर इन जनरल नहीं रहता। ठीक है, सो बताना चाह रहा हूं मैं इसको, अगर आप कहें दिस इज लॉगरिथम b जो है वो आपके पास, हम कहते हैं ये लॉगरिथम b जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करता है अगर b क्या हो? ये हो, क्या जिसको हम लिखते हैं क्या? r पॉजिटिव। हाँ जी, और ये डज नॉट एग्जिस्ट करता है, अनडिफाइंड है। हाँ, जब आपके पास p क्या होता है? इफ p बिलोंग्स टू, ऐसे ही b बिलोंग्स टू, जी ये बात ठीक है। सो लॉगरिथम भी एक ऐसा एलिमेंट तो है जिसको अगर हम f में पुट करें, ये ऐसा एलिमेंट तो है जिसको f में पुट करें तो आंसर b आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें यह भी चाहिए कि ये एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग भी करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, सो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि इन जनरल आपके पास ये एग्जिस्ट नहीं करता, देन आपके पास ये है। सो दिस इंप्लाइज आपके पास कि ये इन जनरल ये आपके पास सर्जेक्शन नहीं है, क्योंकि जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर आप लेते हैं तो ये तो log ऑफ b एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा। सो वेल अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊं तो log ऑफ b जो है दैट इज एन एलिमेंट, ये एलिमेंट होगा किसका? पहले सेट का, सिर्फ उस सूरत में, किस सूरत में? जब आपके पास b कहां से होगा? b कहां से होगा? यहां से, ऐसे ही। ठीक है ना, जब सिर्फ b पॉजिटिव है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका लॉगरिथम रियल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दिस मीन्स कि जब ये b नेगेटिव होगा तो ये फंक्शन f सर्जेक्टिव, और इन अदर वर्ड्स दिस इज द सेम एज सेइंग, देखिए log ऑफ b रियल नंबर होगा इफ एंड ओनली दिस हैपेंस, और log ऑफ b जब रियल नंबर होगा तो उस केस में आपके पास फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव होगा।
if and only b is a positive. और जब b नेगेटिव होगा, उस वक्त फंक्शन सब्जेक्टिव। सो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, वी कंक्लूड दैट ये जो f है हमारे पास r से r माइनस 0 में फाइंड बाय f of x is not सब्जेक्टिव। क्यों सब्जेक्टिव नहीं? क्योंकि जब हम b लेते हैं तो b जब नेगेटिव नंबर होगा तो तब तो हमारे पास log of b एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सब्जेक्टिव। हमें एक एलिमेंट नहीं मिलेगा कि जिसके लिए f of a इक्वल टू b हो जाए और हमारे पास फंक्शन सब्जेक्टिव नहीं होगा। सो क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है, सो इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं है। सो thus f from r to r minus 0 defined by f of x is equal to ex is not बाइजेक्टिव। और ये नॉट बाइजेक्टिव है, सो दिस मीन्स कि आपके पास ये जो f है ये इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म। क्या कर दूं तो ये फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म हो सकता है? क्या करूं? अगर ये जो पहला सेट है उसको r रहने दूं, दूसरे सेट को r माइनस 0 वाला मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ना लूं, बल्कि क्या ले लूं? ओनली पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीपल ग्रुप ले लूं। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं, इसी एग्जांपल को मॉडिफाई करते हैं। क्या, और हम कहते हैं जी f हम ले लेते हैं कहां से कहां में, r से r पॉजिटिव ले लेता हूं। पॉजिटिव मतलब 0 से इंफिनिटी वाला इंटरवल। हाँ, और हमें पता है कि ये ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर मैं इस तरह से लूं, यहां पे पहले तो था सिर्फ 0 निकाल के रियल नंबर, यहां अब मैं क्या ले रहा हूं? 0 से इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर हैं। क्या है ये? आर का क्या मतलब है? ये नोटेशन है किसकी? 0 इन्फिनिटी इंटरवल की। डिफाइंड बाई वही लेता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ x। तो देन क्लियरली जैसे पूरी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा है, देन f जो है वो आपके पास सब्जेक्टिव होगा। क्यों सब्जेक्टिव होगा? देखें, इसलिए सब्जेक्टिव होगा बिकॉज फॉर एनी, लेट्स से मैं b ले लेता हूं r पॉजिटिव में, तो उसके लिए मेरे पास एक एग्जिस्ट करेगा log ऑफ b, क्योंकि पॉजिटिव है ना नंबर, तो उसका log जो है वो एक रियल नंबर होगा। यानी अब ये पहले सेट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जब f को इस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा? क्या आएगा? विच इज इक्वल टू b। तो यहाँ से फंक्शन आपके पास सब्जेक्टिव हो गया। ये हमने पहले ही शो किया हुआ था कि ये फंक्शन जो है, हाँ, वो क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी शोन। क्या शो किया हमने? दैट ये जो फंक्शन है आपके पास, यही जो फंक्शन है, इज इंजेक्टिव। सो क्योंकि ये इंजेक्टिव है, सो दोनों को कंबाइन करके क्या हुआ? दस f इज बाइजेक्टिव। होमोमॉर्फिज्म भी आप शो कर सकते हैं वैसे ही। आल्सो हमारे पास f जो है वो r से r
पॉजिटिव में इज होमोमॉर्फिज्म। सो क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म भी है और बाइजेक्टिव भी है, हेंस हम क्या कह सकते हैं, F from R to R positive is isomorphism। क्या कहते हैं इसको, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक हो गया जी। अब हम एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम देते हैं आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स का, यानी एक्चुअल जो हमारा कॉन्सेप्ट था, कब दो ग्रुप सिमिलर होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। सो लेट्स से हम कहते हैं जी दो हमारे पास ग्रुप्स हैं, G और H मेरे पास दो ग्रुप्स हैं। हम ये कहते हैं कि G जो है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, G के। हम कहते हैं G इज आइसोमॉर्फिक टू H होगा, और इसको लिखते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं, G इज एक लाइन और फिर ऊपर एक इस तरह से, G इज आइसोमॉर्फिक टू H। ठीक है, अगर क्या हो, अगर G और H में क्या एग्जिस्ट करती हो, if there exists an isomorphism, क्या एग्जिस्ट करती हो, अगर एक आइसोमॉर्फिक एग्जिस्ट करती हो, लेट्स से F फ्रॉम G टू, यानी अगर G और H में ग्रुप्स में क्या एग्जिस्ट करती हो, अगर दो ग्रुप्स में क्या एग्जिस्ट करती हो, एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती हो, तो फिर हम क्या कहते हैं, ऐसे दोनों ग्रुप्स क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक हो गया। और अभी जो हमने एग्जांपल की है थोड़ी देर पहले, अभी जो एग्जांपल की है लास्ट मंथ, ठीक है, उस एग्जांपल में हमने शो किया है कि G जो है, क्या शो किया हमने ये शो किया है कि R, ये जो अंडर एडिशन वाला ग्रुप था, ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, R पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के आइसोमॉर्फिक होता है। ये हमने शो किया, क्यों शो किया, क्योंकि अभी हमने ये शो किया है, कि F फ्रॉम, बिकॉज F फ्रॉम R to R positive is an isomorphism। अच्छा देखें, सो ये एक एग्जांपल आ गई आइसोमॉर्फिज्म की। ठीक है, डेफिनेशन को गौर से देखें। हम कहते हैं कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होंगे अगर उनमें एक आइसोमॉर्फिज्म आप ढूंढ सकते हो। भाई अगर से आपसे एक आइसोमॉर्फिज्म नहीं ढूंढी जा रही तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप से ढूंढी नहीं जा रही है सही कहीं पे, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वाकई कोई एग्जिस्ट नहीं करती। ये शो करना कि कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करती, दिस इज नॉट इजी थिंग। ठीक है, सो इसलिए कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हम देखेंगे। अगर हमें दो ग्रुप्स गिवन हो तो कैसे हमें चेक करना है कि ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। सो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब जैसे पिछली एग्जांपल में हमने देखा कि एक आइसोमॉर्फिज्म है और एक आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। ठीक है, सो अब हम जहां पे हम आइसोमॉर्फिज्म फाइंड कर सकते हैं वहां पे हम कहेंगे, बेशक एक फाइंड कर लें दो ग्रुप्स के दरमियान, हम कहेंगे ये ग्रुप आइसोमॉर्फिक है। और या अगर हम कहते हैं कि दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक नहीं है तो फिर हमें शो करना पड़ेगा कि इन दो ग्रुप्स के दरमियान कोई भी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे एंड करते हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये जो सेक्शन 1.7 है, ठीक है, इस सेक्शन में आप इसको रीड करके आएँ। ख़ास तौर पे ये प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशन जो आ रही है और ये लेमा 2 आ रहा है, और इस पूरे सेक्शन को आप रीड करके आएँ। सो इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। सो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें, अदरवाइज हम एंड करते हैं इस तरह। जी कोई है क्वेश्चन?
सो अच्छा जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसी वक्त।